नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं पति के पक्ष में आया हुआ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिससे कि लाखों ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का मुकदमा झेल रहे हैं उन्हें बड़ी राहत मिलने वाली है। और आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन के बारे में तो जानते ही होंगे, तो ये जो जजमेंट आया है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ जजमेंट है और डिस्चार्ज एप्लीकेशन से संबंधित है। इस मामले में फर्जी झूठे 498A के मामले से मुकदमे से डिस्चार्ज कराया गया है और उसी से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये जजमेंट दिया है। और इस जजमेंट में आपको एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन मिलने वाली है और इस गाइडलाइन के जरिए लाखों पतियों को फायदा भी मिल सकता है। तो ये जजमेंट जो आया है पति के पक्ष में काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, तो जजमेंट को बारीकी से समझिएगा। मामला आपका अगर इस प्रकार का होगा तो इस जजमेंट का यूज करके आप अपने मामले में फायदा भी जरूर ले सकते हैं। तो इस जजमेंट को डिटेल में समझने से पहले मैं आपसे दो महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरा एक किताब पब्लिश हुआ है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। जो भी मैट्रिमोनियल मुकदमे होते हैं, चाहे 498A हो, 125 CRPC हो, DB एक्ट हो, सेक्शन 9 हो, डाइवोर्स केस हो, या कोई भी मैट्रिमोनियल केस हो या एप्लीकेशन हो, उसी से संबंधित ये किताब है कि कैसे प्रक्रिया चलती है। जैसे 498A केस की कैसे प्रक्रिया चलेगी, सेक्शन 9 की कैसे प्रक्रिया चलेगी, 125 CRPC की कैसे प्रक्रिया चलेगी, या फिर किस प्रकार से ड्राफ्टिंग करनी होती है, जवाबदेही बनानी होती है, आपत्ति देनी होती है, किस प्रकार से आप अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं, सामने वाली पार्टी का केस कमजोर कर सकते हैं, क्या टिप्स हैं, क्या जरूरी बातें हैं, सारी चीजें आपको इस किताब में मिल जाएगी। तो कोई भी मैट्रिमोनियल मुकदमा आप लड़ रहे हैं तो ये किताब आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। यदि आप ये किताब बाई करना चाहती हैं तो इस किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपये है, जिसमें 100 रुपये कोरियर चार्ज भी है। किताब को बाई करने के लिए मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। यदि आप इस ग्रुप से जुड़ती हैं तो इस ग्रुप में आपको जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती हैं, जो मैं आपको वीडियो में बताया करता हूं, ये सारी जजमेंट आपको उस ग्रुप में मिल जाया करेंगे, PDF की कॉपी मिल जाया करेगी, जिससे कि आप अपने मुकदमे में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, जजमेंट का यूज करके फायदा ले पाएंगे। तो यदि आप लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट पढ़ना चाहते हैं मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित, तो हमारे इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपीज है और ये वन टाइम आपको पे करना है, दोबारा कभी आपको कुछ पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर आते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ जजमेंट है और ये जो जजमेंट आया है वो सुनीता झा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में आया है। और देखिए, ये जो जजमेंट है वो झूठे 498A के मुकदमे से खुद को डिस्चार्ज कराने से संबंधित है। अब देखिए, इस मामले में फर्जी झूठा मुकदमा हुआ है, फंसाया गया है, लेकिन जिनको फंसाया गया है उन्होंने खुद को डिस्चार्ज कराया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गए हैं और सर्वोच्च न्यायालय से वो डिस्चार्ज हुए हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन भी दी है, एक रूलिंग है जिसका फायदा बहुत सारे पतियों को मिल सकता है। तो जजमेंट को बारीकी से समझिएगा। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, पति के अन्य जो घर वाले होते हैं, सबके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत FIR दर्ज करा देती है। जब FIR दर्ज हो जाता है उसके बाद जो पुलिस होती है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर लेती है तो कोर्ट में सभी एक्यूज के विरुद्ध ले जाके चार्जशीट लगा देती है। जब चार्जशीट लग जाता है तो चार्जशीट लगने के बाद जो कोर्ट होता है मामले का संज्ञान लेता है, जो भी अभियुक्त होते हैं जमानत कराते हैं, उसके बाद नौबत चार्ज बनने की आ जाती है। तो ऐसे में एक सुनीता नाम की महिला जो होती है वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाती हैं, खुद को डिस्चार्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र देती हैं। उनका तर्क ये होता है कि वो पति के रिश्तेदार नहीं है, पति के किसी रिश्ते में नहीं आती हैं, इसके बावजूद भी उन्हें इस मामले में घसीट दिया गया है, फंसा दिया गया है
और जब वो रिश्तेदार ही नहीं है तो उनके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 कैसे चल सकता है, नहीं चल सकता है, तो उन्हें इस मामले से डिस्चार्ज कर दिया जाए। लेकिन जो लोअर कोर्ट होता है वो ये कहता है कि आपके विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है, तो ऐसे में हम आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, और उनके विरुद्ध भी चार्ज बना देता है। यानी जो सुनीता है उनका डिस्चार्ज एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जो सुनीता हैं वो हाई कोर्ट जाती हैं, झारखंड हाई कोर्ट में अपील करती हैं। वहां पे उनका यही तर्क होता है कि मैं पति की रिश्तेदार नहीं हूँ। पत्नी का ये कहना है कि मेरी जो उसके पति हैं उनसे शादी हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमने शादी भी नहीं किया है, मैं किसी पति से रिश्ते में भी नहीं आती हूँ। इसके बावजूद भी मुझे मामले में सिर्फ घसीटा गया है, फंसाया गया है, मैं पति की कोई रिश्तेदार नहीं हूँ और मुझे इस मामले से डिस्चार्ज कर दिया जाए। लेकिन जो उच्च न्यायालय भी होता है वो यही कहता है कि आपको उस घर का एक सदस्य माना जा सकता है। आपके पत्नी के पास कुछ ऐसे साक्ष्य है जिसे साबित हो रहा है कि आप उस घर में रहती हैं और वर्तमान समय में रह भी नहीं हैं, तो ऐसे में आपको डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है और आपके विरुद्ध मामला चलाया जाएगा। तो हाई कोर्ट से भी अपील खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद जो सुनीता है वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, वहां पे अपील दायर करती हैं इस आदेश के विरुद्ध। वहां पे उनका यही कहना होता है कि मैं पति की कोई रिश्तेदार नहीं हूं, मुझे सिर्फ मामले में घसीटा गया है, इन सब आधारों पे मुझे डिस्चार्ज किया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां करता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो सुनीता है उन्होंने भले से ही पति से शादी किया है या नहीं किया है ये मायने नहीं रखता है। अगर उन्होंने शादी भी कर लिया है तो ये एक वैध विवाह नहीं होगा, इसे विवाह नहीं माना जा सकता है। तो ऐसे में जो सुनीता है वो पति के साथ किसी रिश्ते में ही नहीं आ रही है, और जब कोई व्यक्ति किसी रिश्ते में आता है यानी पति या पति का रिश्तेदार है तभी उसके ऊपर 498 चलाया जा सकता है। तो सुनीता जो महिला है अगर उन्होंने शादी भी की होगी तो ये वैध विवाह नहीं है, एक जो होता है वैलिड मैरिज वो नहीं है, क्योंकि अभी पहली पत्नी से डाइवोर्स नहीं हुआ है, वो जीवित भी हैं। तो ऐसे में ये जो दूसरा रिश्ता बन रहा है उसे हम वैध विवाह नहीं कह सकते हैं। और ये जो सुनीता है वो पति के साथ अब किसी भी रिश्ते में नहीं आ रही हैं, और 498 जो पत्नी है सिर्फ पति और पति के रिश्तेदारों के विरुद्ध ही चला सकती है। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट होता है वहां से आदेश आता है कि जो सुनीता है जो उनके खिलाफ ये चार्ज बना है वो गलत बना है, उन्हें इस मामले से डिस्चार्ज कर दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कई ऐसे प्रोविजन हैं जिससे कि पत्नी फायदा ले सकती है, उसके पास अनुतोष पाने का हक है, लेकिन 498 सुनीता के विरुद्ध नहीं बन रहा है और ये नहीं चलाया जा सकता है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कहने का सीधा मतलब है कि पत्नी जो है वो सिर्फ पति और पति के रिश्तेदारों के विरुद्ध ही मुकदमा दर्ज करा सकती है 498 का। अब देखिए कई बार होता ये है कि जो पत्नी होती है पति के कुछ जो दोस्त होते हैं, दूर के जानने वाले होते हैं या जान पहचान के लोग होते हैं, उन्हें भी मामले में घसीट देती है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ दोस्त है या जानने वाला है, दूर का कुछ है, तो आप ऐसे व्यक्ति को इस आधार पर डिस्चार्ज करा सकते हैं कि वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ मेरा जानने वाला है, दोस्त है। तो चाहे तो डिस्चार्ज भी करा सकते हैं, चाहे तो आप वैध भी ऐसे मामले को करा सकते हैं, दोनों चीजें करा सकते हैं। तो आपके पास दोनों साधन हैं, आप जो चाहे यूज कर सकते हैं, आपको फायदा जरूर मिलेगा। इस जजमेंट का यूज भी आप करिएगा, इससे आपका सफलता मिलने का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यदि आप इस प्रकार के और भी महत्वपूर्ण जजमेंट पढ़ना चाहते हैं या इस जजमेंट का यूज करना चाहते हैं, PDF की कॉपी चाहते हैं, तो जो मैंने ग्रुप बताया उससे आप जुड़ जाइएगा। उसमें इस प्रकार के बहुत सारे जजमेंट आपको पढ़ने को मिल जाया करेंगे, जिससे कि आप अपने मामले में फायदा ले पाएंगे। तो यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा WhatsApp नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।